मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितो मा वीरमेधि वेदस्य माणिस्थश्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्राणि सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। यह जो मंगल है, इस मंगल में परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि हे परमात्मा, वांग में मन से प्रतिष्ठिता, मेरी वाणी मेरे मन में प्रतिष्ठित हो, मनो में वाचि प्रतिष्ठितम, और मेरा मन मेरी वाणी में प्रतिष्ठित हो। यह दोनों एक दूसरे के साथ संयुक्त रहे, मन और वाणी में विपरीतता न हो। आगे कह रहे हैं कि आवी का अर्थ है परमात्मा का संबोधन है। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, मेरे लिए आवी एधि, मेरे लिए प्रकट हो जाओ, मेरे भीतर में, मेरे अंतः में आप प्रकट हो जाएं। वेदस्य माणिस्थः, वेदस्य माणिस्थः, वेद विषयक जो ज्ञान है वह आणिस्था मने हमारे लिए आप लाने वाले हो, आपसे मुझे वेद ज्ञान प्राप्त हो। बिना चेतन परमेश्वर की, चैतन्य के आत्मा की, आत्मा में बैठे परमेश्वर की कृपा से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। इसलिए यह जो वेद विषयक ज्ञान है वह आपकी कृपा से मेरे में प्रकाशित हो, यह अभिप्राय है। मैं श्रुतम मां प्रहासी, मेरा जो सुना हुआ है, मेरा जो ज्ञान है, जो ज्ञान अर्जन किया है, जो गुरु परंपरा से प्राप्त किया है, जो वेदों से प्राप्त किया है, वह कभी मेरा त्याग न करे। मैं श्रुतम महाप्रहासी, मेरा ज्ञान कभी भी मेरा परित्याग न करे। अनेन अधीतेन अहोरात्राणि संदधामि, इस अधीत के द्वारा यह जो ज्ञान अर्जन किया है, यह जो वेदों से, गुरुजनों से ज्ञान प्राप्त किया है, यह इसके द्वारा ही हम अहोरात्राणि संदधामि, दिन और रात्रि को धारण करें, अर्थात दिन और रात्रि लगातार इस ज्ञान से जुड़े रहें, ज्ञानार्जन करते रहें, ज्ञान बढ़ाते रहें, ज्ञान देते रहें। यह अहोरात्राणि संदधामि, रात दिन ऐसा हम ज्ञान का की इस परंपरा को धारण करें, यह प्रार्थना है। आगे कह रहे हैं ऋतम वदिष्यामि, हम ऋत बोलेंगे। ऋत वह है ऐसा सत्य जो अनुभूत है, जो खोखला नहीं है, ऊपर ऊपर से नहीं कहा गया है, बल्कि अनुभव में ला करके अच्छी तरह समझ करके जो कहा गया है, ऐसा ऋत बोले हम। सत्यम वदिष्यामि, और उस अनुभव के साथ सत्य हो, सत्य ही बोलें, सत्य बोलेंगे, ऋत बोलेंगे, सत्य बोलेंगे। ऐसी बोलने के पहले वक्ता की प्रतिज्ञा भी है कि हम ऋत बोलेंगे, सत्य बोलेंगे। तन्मामवतु, वह सब में बैठा हुआ परमात्मा,
वह सब में बैठा हुआ चेतन, कण कण में व्याप्त जो चेतन है, वह चेतन परमेश्वर हमारी रक्षा करे, हमारी इस भावना की, हमारे सत संकल्प की रक्षा करे कि हम रित बोल सकें, सत बोल सकें। यह परमेश्वर हमारी रक्षा करे। तद वक्तारमवतु, वह जो यह बोलने की मेरी क्षमता है, जो हम बोल पा रहे हैं, हमारे भीतर यह बोलने की क्षमता की भी रक्षा करें। दूसरा, जो हमारे प्रति गुरुजनों ने उपदेश किया है, उस उपदेश की रक्षा करें, उस वक्ता की रक्षा करें। परमात्मा मेरी रक्षा करें और मेरे भीतर बैठे जो अभिव्यक्ति करने वाली क्षमता है उसकी रक्षा करें। हमारे गुरुजनों से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उन गुरुजनों की रक्षा करें, हमारे उस ज्ञान की रक्षा करें। इस प्रकार से इस रक्षण की भावना की भी रक्षा करें। अवतु माम अवतु वक्तारम, मेरी रक्षा करें परमेश्वर, और वक्ता की रक्षा करें। अवतु वक्तारम 2 बार कह करके उस पर प्रबलता से बल दिया गया है और इस प्रकार से परमेश्वर से त्रिविध तापों की शांति की प्रार्थना की गई है। यह हमारे मंगलाचरण में जो ज्ञान है, वास्तव में ज्ञान की महिमा का हमेशा ध्यान रखा गया है, क्योंकि वेद ज्ञान स्वरूप हैं। ज्ञान का सम्मान कैसे होगा, और ज्ञान जब तक मन और वाणी एक न हो, जब तक चेतना से विचार किए गए बिना अच्छी तरह समझे हुए कुछ कहा जाए, वह उचित नहीं होगा। इन सारी बातों को ध्यान में रख करके ये मंगलाचरण किए जाते हैं और परमात्मा से प्रार्थना की गई है। दूसरा सीधे प्रार्थना करने का यह भी अभिप्राय है कि जैसे हमने परंपरा से सीख कर यह परमात्मा का स्मरण रूप मंगल किया, ऐसे ही जो आगे भी हमारी शिष्य परंपरा हो, संतति परंपरा हो, वह इस परंपरा का अनुपालन करे। इस प्रकार त्रिविध तापों की शांति के लिए, ज्ञान के अनुरक्षण के लिए, निरंतर ज्ञान की वृद्धि के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की गई है। वैदिक काल चक्र के संबंध में जो वेदों में काल गणना का प्रकार है, उसके 5 वीडियो अब तक प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें अंतिम वीडियो में 2 बिंदु विशेष रूप से बताए गए। एक तो यह कि हमारी कालगणना कब से चल रही है, जैसा कि अथर्ववेद में उल्लिखित है, जो लगभग 2 अरब वर्ष, जैसा मैंने पिछली बार बताया था कि जो सृष्टि कल्पाब्द है हमारा, वो 1 अरब 97 करोड़ 1 अरब 97 करोड़ 29,49,123 वर्ष अब तक 22 बीत चुके हैं और 23 से चल रहा है। इस परंपरा का जो सबसे प्राचीन उल्लेख प्राप्त होता है वह आर्यभट्ट ने किया है, और आर्यभट्ट ने अपनी आर्यभट्टीयम में उसका उल्लेख इस प्रकार किया है। षष्ट्यब्दानां षष्टिर त्रिभिश्चयुगचरणाः व्यतीताः 23 मम जन्मनो अतीताः। इसका शब्दार्थ से हुआ कि 60 अब्दों की षष्ठी, माने 60 गुणे 60 वर्ष, जो 3600 हुआ। 60 गुणे 60 बराबर 3600। और उसके पहले कह रहे हैं कि त्रिभिश्च युगचरणाः व्यतीताः। महायुग, चारों युगों को मिला के एक महायुग होता है। तो पहला चरण जो है वो सतयुग है, दूसरा चरण त्रेता है, तीसरा चरण द्वापर है और चौथा चरण कलयुग है। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ कि अब तक इस महायुग के, जो इस समय वर्तमान चल रहा है, इस महायुग के 3 चरण बीत गए हैं और चौथे चरण के 60 अब्दों की षष्ठी माने 3600 वर्ष बीत गए हैं। तब हमारा जन्म हुआ, माने आर्यभट्ट का जन्म कलयुग के 3600 वर्ष व्यतीत होने पर हुआ। ये सीधा सीधा अर्थ है। और
उसी को युगाब्द, जो कलयुग चल रहा है इसी को युगाब्द कहते हैं। तो 3600 युगाब्द में आर्यभट्ट का जन्म हुआ। उसके बाद वो करें कि 3 अधिक 20 वर्ष माने 23 वर्ष मम जन्मनो अतीता, मेरे जन्म से और बीत गए हैं जब मैं यह ग्रंथ लिख रहा हूं। माने 23 वर्ष की उम्र में आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीयम ग्रंथ लिखा। अब तक विश्व में जो लोगों ने स्वयं अपने जन्म के विषय में जिस गणना का उल्लेख किया हो, वह सबसे पहले आर्यभट्ट का यह उल्लेख ही प्राप्त होता है। इससे पुराना अन्य कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता। ये बात पिछले वीडियो में स्पष्ट रूप से बताई जा चुकी है। दूसरा ये बताया था कि ग्रीष्म ऋतु के 2 महीने होते हैं, शुक्र मास और शुचि मास। शुक्र का अर्थ होता है जलता हुआ और शुचि का अर्थ होता है पवित्र होना। तो गर्मी अपने जब शिखर पर पृथ्वी जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो जैसे जैसे वो सीधी पड़ने की तरफ जाती हैं, सूर्य उत्तर नाभि की ओर जा रहे होते हैं, तो अपने शिखर पर पहुंच करके सर्वाधिक गर्मी होती है। वह शुक्र मास का अंतिम दिवस होता है। शुक्र मास का 31 दिनांक है वो, अंग्रेजी में वहां 21 जून पड़ती है। उसके दूसरे दिन से सूर्य उत्तर नाभि पर पहुंच के फिर दक्षिण नाभि की तरफ झुकना शुरू होते हैं। वहां से दक्षिणायन प्रारंभ हो जाता है। तो दक्षिणायन का पहला महीना शुचि मास होता है। अब चूंकि गर्मी शिखर पर जब पहुंचती है तो समुद्र से वाष्प बनकर के बादल बनते हैं और शुचि मास में वर्षा होती है। यदि वर्षा न हो तो बहुत भयंकर गर्मी होने से बहुत लोग मरने लगेंगे, क्योंकि वो गर्मी और भी ज्यादा होगी, शुक्र मास से भी ज्यादा हो। लेकिन वर्षा हो जाने से आकाश की धूल बैठ जाती है, आकाश स्वच्छ हो जाता है, जलती गर्मी शांत हो जाती है। इसीलिए वेदों में उस महीने का नाम शुचि मास रखा गया है। वर्षा का यह पहला महीना है। उस महीने में किसान अपनी जो रोपाई आदि है प्रारंभ कर देते हैं। वर्षा पा करके, वर्षा शुचि मास के बीतते बीतते धान आदि की रोपाई लोग करना प्रारंभ कर देते हैं और कर भी लेते हैं। अगले 2 महीने जो मुख्य वर्षा ऋतु होती है, उसका जो यजुर्वेद में वर्णन है वो मैं मंत्र पढ़ना यहां उचित समझूंगा। वो इस तरह से है। नभश्च नभस्यश्च वार्षिका वृतु अग्नेरन्तः श्लेषो असि कल्पेताम् द्यावा पृथ्वी कल्पन्ताम् आपौषधयः कल्पन्ताम् अग्नयः प्रसंगम ज्येष्ठ्याय सव्रताः ये अग्नयः शमनशो द्यावा पृथ्वी इमे वार्षिका वृतु अभिकल्पमाना इंद्रं विव देवाभिशंसन्तु तया देवतया अंगिरश्वध्रुवे शीदतम्। इसका अर्थ, शब्दार्थ हुआ जो यजुर्वेद का ये मंत्र है। नभ मास और नभस्य मास ये दोनों वर्षा ऋतु के अंग हैं। फिर उसके बाद है अग्नेरन्तः श्लेषोऽसि, हे धरित्री, जो यह प्रतिदिन परिवर्तित हो रही दिवस की अग्नि है, दिवस की ऊष्मा है, उसमें जो रहस्य है वो आप ही हो। ये मध्यम पुरुष का द्विवचन है। अग्नेरन्तः श्लेषोऽसि, अग्नि के भीतर जो रहस्य है, हे धरित्री, वह तुम ही हो। द्यावा पृथ्वी, ये रहस्य की रचना आप करती हैं। द्यावा पृथ्वी कल्पनता, आप पृथ्वी धरित्री, आप और सूर्य, पृथ्वी और सूर्य मिल करके इस रचना को करते हैं। और जब यह रचना, यह प्रतिदिन ऋतु परिवर्तन जो हो रहा है, इस ऋतु परिवर्तन के क्रम से ही आप औषधयः कल्पन्ताम्, वर्षा और औषधियां माने वनस्पतियों की उत्पत्ति होती है। हर ऋतु में कुछ नमी, कुछ वर्षा, उष्मा, ठंडी आदि जो होती है,
वह प्रतिदिन परिवर्तन हो रही जो यह ऋतु परिवर्तनकारी उष्णता है, ऋतु परिवर्तनकारी है जो अग्नि है, इससे ही ऋतु परिवर्तन होता है, उसी के अनुसार वर्षा होती है। तो अब जो रोपाई धान आदि की फसलें ऋतुअनुकूल होंगी, तो जब धान की रोपाई की गई वह ऐसी चीज है जहां लगातार पानी चाहिए। तो रोपाई जैसी चीज के लिए जहां निरंतर पानी की जरूरत है तो वह वर्षा ऋतु की अपेक्षा होती है, और उसके लिए कहते हैं वर्षत्याशु परजन्य। इसमें बादल बरसते हैं, इसीलिए इसका नाम वर्षा है। इसके 2 महीने नभ मास और नभस्य मास। यहां नभा पद संस्कृत के पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप है। नभ का अर्थ होता है आकाश, जिसकी निरुक्ति इस प्रकार है, नभति हिनष्टि दूषणा नीति। नभ जो दूषणों को नष्ट कर देता है, दूषण रहित हो जाता है, वह नभ है। आकाश में सारी विकृतियां धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाती हैं, सब कुछ आकाश में विलीन होता है, सब कुछ आकाश में ही रहता है, इसलिए उसका नाम नभ है। तो यह जो नभ है, इसमें कह रहे हैं कि नभ मास इसका नाम क्यों किया? क्योंकि किसान जो गर्मी के अंतिम महीने शुचि मास में, जो वर्षा का ही एक महीना है लेकिन मुख्य वर्षा उसके बाद आती है, जो वहां वो फसलें बोता है, जो औषधियां बोता है, उनको लगातार जल की जरूरत होती है, विशेष पानी की आवश्यकता होती है। तो उसमें पानी के लिए वो आकाश की तरफ देखता रहता है, और आकाश में बादल घिरते हैं, आकाश में बादल हो, बरसें, ये अपेक्षा होती है, इसलिए उस महीने का नाम नभ मास किया। और नभ मास में जब जो फसल उगती है, तैयार होती है, नभस्य मास माने आकाश से फिर उसका षष्ठी करके नभस्य, वो भी प्रथमा एक वचन का रूप है, वहां अर्थ हुआ नभ से जो आए, नभ से नभस्य होता है। तो वहां भी वही बादल हैं, पानी, जो फसलें थोड़ा बढ़ी हैं, यदि उस महीने में पानी और न बरसे तो फिर खेती सूख जाएगी, उसका लाभ लोगों को नहीं मिलेगा। इसलिए दोनों महीनों में खूब वर्षा होती है, और जो फसलें बोई जाती हैं वो वर्षा के अनुकूल फसलें बोई जाती हैं, धान आदि की रोपाई होती है। अन्य भी बहुत सारे जो वृक्ष हैं, ये हैं, पानी पा करके सब हरियाली भर जाती है। जो हरियाली ये है नभ मास में प्रारंभ होती है, और नभस्य मास में मानो आकाश को चूम लेने के लिए आगे बढ़ती है। तो इसलिए नभ मास और नभस्य मास ये 2 वर्षा ऋतु के महीने हैं। परमात्मा से वेद में यहाँ प्रार्थना की गई है, ये अग्नयः समनशो द्यावा पृथ्वी में वार्षिका ऋतु अभिकल्पमाना इंद्रम इव देवाभिशंसन्तु तया देवतया अंगिरशद्भुवे शीदतम्। ये जो प्रतिदिन ऋतु परिवर्तनकारी अग्नियां हैं, द्यावा पृथ्वी द्वारा रचित, यह नियमतः वर्षा ऋतु की रचना करती हुई हमें उस ऋतु में प्रवेश कराएं, और हम भी जैसे इंद्रियों का जो आत्मा है, देवता है, उसके अनुसार चलती हैं, उसके विपरीत कुछ नहीं करती हैं, आत्मा के अनुकूल ही इंद्रियां चलती हैं। यदि आत्मा चेतन उनके साथ न हो तो इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती हैं। ऐसे ही ऋतुओं का यदि परिवर्तन नियमतः न हो तो उन ऋतुओं के अनुसार बोई जाने वाली जो फसलें हैं, उनकी उत्पत्ति, उनका जो सौष्ठव, उनकी जो अधिक से अधिक उत्पादनता है, वह संभव नहीं हो पाएगी। तो यह सारा विज्ञान, जैसा कि पहले ही बताया गया था कि यह ज्ञान प्रकृति में नित्य रूप से विद्यमान है या पौरुषेय है। कोई व्यक्ति इस ज्ञान को बना नहीं सकता है। पृथ्वी कोई व्यक्ति नहीं घुमा रहा है, सूर्य की परिक्रमा किसी के घुमाने से पृथ्वी नहीं कर रही है, अपनी धुरी पर किसी के घुमाने से नहीं घूम रही, बल्कि वो परमात्मा की, प्रकृति की एक व्यवस्था है। उस प्रकृति की व्यवस्था में वो स्वतः हो रहा है। ऋषि इस सत्य का दृष्टा है, वह उस सत्य को देखता है और सत्य को जन जन के लिए देता है। उस सत्य को, उस ज्ञान को प्राप्त करके हम उसका लाभ लेते हैं, उसके अनुसार फसलें बोते हैं,
उसके अनुसार खेती करते हैं, उसके अनुसार उसका लाभ लेते हैं, ये अभिप्राय है। इसलिए यह जो प्रकृति का नित्य विज्ञान है, उस विज्ञान का दृष्टा जो वैज्ञानिक ऋषि है, मंत्र तो उस ऋषि से ही आए हैं, लेकिन वह ज्ञान उस ऋषि, वह प्रकृति में घटित हो रही घटना वो ऋषि ने नहीं प्रारंभ किया, वो अनादिकाल से चली आ रही है। इस सत्य को इस उसमें बताया गया है। यहाँ कुछ और चीजें जान लेनी जरूरी हैं। हमारे यहाँ पंचांगों में प्रायः लिखा रहता है कि क्या किस महीने में खाएंगे, किस महीने में नहीं खाएंगे। तो नभ मास में प्रायः यह कहा जाता है कि साग, हरे साग खाना उपयुक्त नहीं होता है, और उसी तरह से नभस्य मास में दही नहीं खानी चाहिए। ये सामान्य व्यवस्थाएं हैं, और इनको जान करके अपने जीवन को, अपनी कृषि आदि व्यवस्था को उन्नत करना चाहिए। इस वीडियो में इतना।